आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाई जाती है रथ यात्रा, जो कि वैष्णवों का, सनातनियों का, हम भारतीयों का, हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है जगन्नाथ यात्रा। लाखों लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी में जाते हैं। हमारे यहाँ 4 धाम बताए गए हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों के प्रतीक हैं 4 धाम, जिसमें कि सतयुग जिसका प्रतीक है बद्री नारायण भगवान, बद्री विशाल, 4 धामों में पहला धाम। त्रेता युग का प्रतिनिधित्व करता है हमारे भगवान रामेश्वरम, जो कि त्रेता युग के प्रतीक है, दूसरा धाम है। तीसरा धाम है द्वारिका धाम, जो कि द्वापर का प्रतीक है, द्वारिकाधीश भगवान। और 4 धामों में जो चौथा धाम है, इस कलयुग का साक्षात जो प्रतीक है वो है हमारे श्री जगन्नाथ भगवान, जो कि सारे जगत के नाथ हैं, वही जगन्नाथ हैं। बहुत ही सुंदर उत्सव 15 दिन का जब होता है, स्नान पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भगवान स्नान करते हैं 108 घड़े के जल से, और कहते हैं भगवान को सर्दी लग जाती है, भगवान बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिन के लिए भगवान विश्राम में चले जाते हैं। मंदिर का पट बंद होता है और फिर उनकी तरह तरह से औषधियों से भगवान की सेवा की जाती है। 15 दिन बाद आषाढ़ मास की द्वितीया के दिन भगवान स्वस्थ होते हैं। श्री कृष्ण, जगन्नाथ भगवान और उनकी बहन सुभद्रा, इन तीनों की सुंदर रथ यात्रा निकाली जाती है। और जब रथ यात्रा पर भगवान निकलते हैं तो उनके दर्शन का फल बहुत बड़ा होता है। जगन्नाथ भगवान क्यों निकाली जाती है ये जगन्नाथ यात्रा? क्यों भगवान निकलते हैं नगर भ्रमण के लिए? क्यों भगवान निकलते हैं बाहर? तो इसके पीछे बहुत सुंदर कथा है कि एक बार द्वापर में जब भगवान की 16,108 रानियां माँ यशोदा से मिलती हैं, और माँ यशोदा से जब उन्होंने मिल करके पूछा कि आप बताइए, भगवान हमारे साथ द्वारिका में रहते हैं पर याद गोपियों को करते हैं, राधा रानी को करते हैं, आपको करते हैं। आखिर इन ब्रजवासियों ने भगवान को ऐसा कौन सा प्रेम दिया जिसके कारण भगवान आज भी गोपियों को नहीं भूल पाए, श्री राधा जी को नहीं भूल पाए, मैया यशोदानंद बाबा को नहीं भूल पाए, ग्वाल बालों को नहीं भूल पाए? तब माँ यशोदा ने कहा कि मेरे भीतर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं बता पाऊं। ये कथा तो रोहिणी सुना सकती है। तो कहते हैं रोहिणी मैया के पास जब आई, एक सुंदर आसन पर रोहिणी मैया को बिठाकर 16,108 रानियों ने निवेदन किया कि हमें बताइए कि भगवान आज भी गोपियों को क्यों याद करते हैं, राधा रानी को क्यों याद करते हैं? तब उन 16,108 रानियों को माँ रोहिणी ने भगवान की बाल लीला सुनानी प्रारंभ कर दी। कहते हैं जब बाल लीला सुनानी प्रारंभ कर दी, द्वार बंद कर दिए गए, कोई भी भीतर ना आने पावे, और दरवाजे पर सुभद्रा जी को खड़ा कर दिया गया पहरा देने के लिए। भगवान बैठे थे सिंहासन पर। कहते हैं जैसे ही गोपियों के विरह की कथा प्रारंभ हुई, राधा रानी के विरह की कथा प्रारंभ हुई, भगवान सिंहासन पर बैठे बैठे पिघलने लगे। भगवान को लगा कि मुझे क्या हो रहा। इतना रोमांच हुआ, इतना रोमांच हुआ कि भगवान अपने आप को रोक ना पाए, उठ करके खड़े हो गए और भागे उस द्वार की ओर जिस द्वार पर सुभद्रा पहरा दे रही थी। जब कृष्ण आगे आगे भागे तो पीछे पीछे बलराम जी भागे, और जब यहाँ आए तो सुभद्रा द्वार पर खड़ी थी। भगवान ने कहा हटो सुभद्रे, मुझे भीतर जाना है। सुभद्रा जी ने कहा माँ का आदेश है, कोई भीतर नहीं जाएगा। तब उसी द्वार के पास कान लगा करके भगवान द्वारिकाधीश खड़े हो गए।
सुभद्रा खड़ी हो गई, दाऊ जी खड़े हो गए और तीनों कान लगा करके उसी दहली से, उसी द्वार से उन गोपियों के विरह की कथा सुनने लगे, राधा रानी की प्रेम की कथा सुनने लगे। उस अद्भुत अलौकिक प्रेम की गाथा सुन करके कहते हैं सुभद्रा, बलराम और कृष्ण तीनों के शरीर गलने लगे, आंखें बड़ी होने लगी, चेहरा बड़ा होने लगा और कहते हैं भगवान का स्वरूप बिगड़ गया, सुभद्रा और दाऊ जी का स्वरूप बिगड़ गया, आंखें बड़ी हो गई, हाथ पांव छोटे हो गए, पिघल गए, पूरा शरीर पिघल गया। और कहते हैं जब पूरा शरीर पिघल गया उसी समय नारद जी वहां प्रकट हो गए। नारद जी को लगा कि अगर ये कथा और चलती रही तो फिर भगवान तो न जाने कितने पिघल कर किस रूप में आ जाए। नारद जी ने तुरंत निवेदन करके उस कथा को बंद करवाया। कथा बंद हुई, तब धीरे धीरे भगवान अपने स्वरूप में आने लगे। पर जिस स्वरूप का दर्शन हुआ नारद जी ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु ये मैंने जो दर्शन किया ये कैसा स्वरूप था। भगवान ने कहा हे नारद जी, ये उस अलौकिक प्रेम का स्वरूप था जो राधा रानी की याद में मेरा स्वरूप बन गया था। नारद जी ने कहा हे नाथ, इस स्वरूप का दर्शन हमें फिर से करना है। कहा चिंता मत करो, यही स्वरूप मेरा कलयुग में प्रकट होगा। और कहते हैं द्वापर समाप्त हुआ, कलयुग प्रारंभ हुआ। एक दिन सुभद्रा जी ने भगवान से कहा मुझे नगर भ्रमण करने जाना है। सुभद्रा को लेकर भगवान जाने को तैयार हुए। दाऊ जी ने कहा हम भी चलेंगे। भगवान ने लीला कर दी। उड़ीसा के राजा इंद्रदुम्न को भगवान ने स्वप्न दिया और स्वप्न में आकर के कहा कि मेरी मूर्ति का निर्माण करवाओ, मैं पृथ्वी पे कलयुग में विराजमान होना चाहता हूं। समुद्र के किनारे तुम्हें एक काष्ठ मिलेगा, उसी काष्ठ से मूर्ति बनेगी। राजा इंद्रदुम्न गए, समुद्र के किनारे एक विशाल काष्ठ मिला, उसे उठा करके लाया गया। स्वयं विश्वकर्मा जी मूर्तिकार का रूप बनाकर आए। एक शर्त रखी, बोले जब तक मूर्ति पूरी निर्माण ना हो जाए कोई भी भीतर प्रवेश नहीं करेगा, कोई मुझे आवाज नहीं लगाएगा, कोई द्वार नहीं खोलेगा। बहुत दिन बीत गए, बस खट खट की आवाज आती, भीतर क्या चल रहा किसी को नहीं मालूम। ना वो मूर्तिकार भोजन करता, ना बाहर आता, ना किसी से मिलता, बस मूर्ति का निर्माण चल रहा। बहुत दिन बाद जब आवाज आनी बंद हो गई तो राजा रानी को चिंता हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मूर्तिकार को कुछ हो गया हो, बिना खाए पिए कोई कितना दिन रह सकता है। रानी ने द्वार खोल दिया। जैसे ही रानी ने द्वार खोला तो वो मूर्तिकार कोई साधारण नहीं था, वो तो विश्वकर्मा थे, अंतर ध्यान हो गए। और राजा और रानी ने जब देखा तो भगवान का स्वरूप अधूरा था। चेहरे पर मुस्कान थी, आंखें बड़ी विशाल थी, हाथ पांव तो पूरा निर्माण हुआ नहीं था, आधे आधे ही थे। 3 मूर्तियां थी, जगन्नाथ भगवान की, सुभद्रा जी की और दाऊ जी की। रोने लगे, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, अनर्थ हो गया। तब भगवान ने आकाशवाणी की, भगवान ने कहा कि ये मेरी ही इच्छा से हुआ है। इन तीनों मूर्तियों को आप सुंदर मंदिर में विराजमान कराइए, क्योंकि ये मेरी इच्छा से ही ये स्वरूप प्रकट हुआ है। मैं इसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन दूंगा, क्योंकि ये तो प्रेम का प्रतीक है। तब राजा इंद्रदुम्न ने उस मूर्ति को स्थापित करवा दिया और वही स्वरूप आज भी जगन्नाथ जी का है। एक लकड़ी से बनी हुई सुभद्रा, बलराम और कृष्ण की जो मूर्ति है, ये जगन्नाथ जी का जो स्वरूप प्रकट हुआ है, वो गोपियों के जो अटूट अलौकिक प्रेम, श्री राधा रानी के अलौकिक प्रेम की एक प्रतिनिधित्व करती है। भगवान का स्वरूप उस प्रेम के कारण ऐसा हो गया। अपनी मौसी के घर जाते हैं और पूरे नगर का अपनी बहन सुभद्रा और अपनी भैया बलराम के साथ में भ्रमण करते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं।
जगन्नाथ भगवान ही ऐसे भगवान है जो मंदिर से निकलकर भक्त से मिलने बाहर आ जाते हैं। भगवान कहते पूरे साल भक्त मेरा दर्शन करने आते हैं, पर इस वर्ष में एक बार मैं अपने भक्त का से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रारंभ होगी और ये 23 जुलाई तक चलेगी। भगवान जगन्नाथ को सुंदर मंदिर में, गुड़ीचा मंदिर में विराजमान किया जाएगा। रथ पर विराजमान होकर जब भगवान निकलते हैं तो उस समय लकड़ी के ही विशाल रथ होते हैं। एक रथ पर भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं, दूसरे रथ पर बहन सुभद्रा विराजमान है और तीसरे रथ पर स्वयं बड़े भैया दाऊजी विराजमान है। और ये स्वरूप जब नगर में निकलता है तो भक्त दर्शन कर कर के धन्य हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जो भक्त मुझ तक नहीं आ सकता, मैं चलकर अपने उस भक्त तक पहुंच जाऊंगा। इस विशाल रथ को जब खींचा जाता है तो कहते हैं जो राजा होते हैं जब तक वो सोने की झाड़ू लेकर के बुहारी ना लगाएं, जब तक सोने की झाड़ू से बुहारी नहीं लगाते तब तक रथ आगे नहीं बढ़ता। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकले और हल्की सी बारिश हो जाए और उस बारिश से कीच हो जाए और उस कीच में जब भगवान का रथ खींचा जाए, उस स्वरूप में जो भगवान का दर्शन करते हैं, इसका बहुत ही बड़ा फल बताया गया है। रथ यात्रा के दिन जो भगवान का इस रथ में विराजमान हुए, दर्शन देते हुए भक्तों को जा रहे, इस स्वरूप का जो दर्शन करता है, जब भगवान रथ पर विराजमान होकर अपनी बहन और भैया के साथ में नगर भ्रमण करते हैं और अपने मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर में विराजमान होते हैं, ये भक्तों के हर कष्ट को हरने वाला, हर दुख को, हर ताप को हरने वाला ये भगवान का स्वरूप होता है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय।